नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा मॉडल आंसर का टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद राजभाषा का विकास। राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग हो। संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी? भारत के संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध हैं। भाग 17 का शीर्षक ही राजभाषा है। इसमें संघ, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तथा अनुच्छेद 120 तथा 210 में भी भाषा संबंधी विवरण है। अनुच्छेद 120(1) में संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में असमर्थता की स्थिति में सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 210 में राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति सभापति दे सकता है। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार के सुझाव देगा। अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। ऐसी स्थिति ना हो तो अंग्रेजी का प्रयोग हो सकता है। अनुच्छेद 346 में कहा गया एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच पत्राचार आदि की भाषा दोनों की स्वीकृति से हिंदी को अपनाया जा सकता है। अनुच्छेद 347 दूसरी भाषा की स्वीकृति राज्यों में राष्ट्रपति की अनुमति से ही संभव है। अनुच्छेद 348 कहता है संसद विधि द्वारा जब तक कोई उपबंध न करे तब तक उच्चतम व उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी। अनुच्छेद 349 राजभाषा में संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 350 कहता है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाया जाए। शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 344(1) कहता है कि अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसमें बहुत कुछ समझने वाला नहीं है, अधिकतर याद करने वाला है। सभी अनुच्छेद को याद करके उनको लिखना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन पूरे में पूरे नंबर दिलाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपना आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करें। आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, आपके उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।